इम्पॉर्टेंट एक बात कही जो उसकी बहन कह रही है कबीर की कि भाई बच्चा कब करना है, तो वो कहते हैं इट्स अ वेरी पर्सनल मैटर। वो बच्ची भी वहाँ बैठी है, कह रही है बड़ा पर्सनल मैटर है। दो लोग शादी के बाद बच्चा कब करना चाहते हैं, उनका औलाद होती भी है नहीं हो, तो आप उनसे इतना सवाल ना करें, इतना पूछें ना, उनको प्रेशर ना दें। आपको ये बात करनी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए। चलो और अगर है भी तो आप भाई से अकेले में पूछ लो कि चलो उसको बुरा ना लगे, आई डोंट नो। लेकिन हमारे यहाँ ये भी एक कल्चर है कि हम इतना मुंह फाड़ के हम जहाज़ में बैठते हैं ना किसी के साथ, अगली सीट पे पूछ लेते हैं, हाँ जी ये अच्छा शादी हुई 2 महीने हो गए, अच्छा तो बेबी कब करना है, अच्छा ठीक है, क्या हुआ, अच्छा कितना अर्सा हुआ शादी को, 2 साल, अच्छा बेबी नहीं हुआ अभी तक, बच्चे क्यों नहीं हुए, अच्छा ठीक है 2 साल हो गए, कितने बच्चे हैं, 1 है, अच्छा दूसरा कब लेना है, कल्चरल प्रॉब्लम। अच्छा 2 बच्चे हैं, 2 अच्छा बहन भाई, तो इसकी कंपनी के लिए भाई नहीं एक और बहन एक और, मतलब आपको यार कोई खुशी नहीं होते हमारे यहाँ, 1 है तो 2 क्यों नहीं, 2 है तो 4 क्यों नहीं, 6 है तो इतने ज्यादा क्यों है। और आपने पालना तो है नहीं, पालना नहीं आपने, लेकिन आपने क्या जाना है। तो मैं कहती हूँ हर सिचुएशन में आपको जलील ही होना है। से ना देखिए हमारे ऑलरेडी मुल्क में बहुत बच्चे हैं, हमें नहीं जरूरत और बच्चों की। अच्छा, और फिर क्या है कि जी झगड़ा है, मियाँ बीवी की आपस में नहीं बन रही, बेटा बच्चा कर लो सब ठीक हो जाएगा, एक हो गया फिर लड़ाई हो रही है, मार रहे हैं एक दूसरे को, सारा दूसरा कर लो ठीक हो जाएगा। नादिया, मैं जब मेरे बच्चे इतने थे ना, मरीना एज अ विटनेस निजात के सेट्स पे ऑल, तो मैं सेट पे लेके जाती थी, तो उस ज़माने में जो इलीटिस्ट आंटीज़ नहीं होती कहती ओह डार्लिंग व्हाई डू यू नीड टू वर्क, यू शुड जस्ट रियली मैरी अ रिच मैन। मैंने कहा रिच मैन नहीं भाई, मैं खुद कमा के इन बच्चों को पालूंगी। तो जिस औरत ने देखा हुआ है ना वो टाइम, जब आप इस मुश्किल वक्त से गुजरते हैं बिल्कुल एज अ सिंगल मदर विद लिटिल चिल्ड्रन एंड यू हैव टू गो आउट इनटू द वर्ल्ड एंड वर्क, आई कुड सो रिलेट टू सुहाइज कैरेक्टर, I can so relate to what is happening with her with this whole 2 father conflict right now. बहुत डिफिकल्ट है बहुत कुछ भाई, मेरे चौथी दफ़ा नहीं शुरू हो रहा मेरे नहीं अच्छा 10 तक आए, 10 तक के 2 एपिसोड आने चाहिए थे, तो कुछ डायरेक्टर्स मिनट्स चुरा लेते हैं। ये जो डायरेक्टर है इन्होंने पूरा एपिसोड ही चुरा लिया, कहाँ गया पहले हिसाब दें आप मुझे, 1 एपिसोड गायब है। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 2 एपिसोड होने चाहिए थे, लेकिन चला 1, दूसरा कहाँ गया, और वो लास्ट एपिसोड था। तो पूरा 1 हफ्ता इन्होंने दिया हमें तड़पने के लिए, सुलगने के लिए हैं, और अब आप तड़पें क्योंकि अगले हफ्ते ही फ्राइडे को फाइनल पता चलेगा कि वो बताती है सैफ भाई हैं, वो सैफ शानी को लेके गया कनाडा या रुक जाएगा। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि फिरोज ही इसको रोकेगा एयरपोर्ट पर, रुक जाओ, फिल्म होती तो यही होना था, लेकिन मुझे लगता है फिरोज अंकल बचाएंगे। वो चले गए ना, वो उठे, उनको हुआ है कि उनको समझ आ गया है शमीम को कि ये जो ड्राइवर थोड़ा सा घबराया सहमा सा था, इसने कुछ कर दिया, उनके बच्चा इनकी केयर में था। तो एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग था, जहाँ सैफ ने प्लान बना लिया है। नौकर आजकल बड़े खतरनाक, मुझे तो डर ही लग गया। अल्लाह माफ़ी, बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ड्रामों में मुलाजिम दिखा रहे हैं, हमराज में कैसा मुलाजिम, ये देखो कैसा मुलाजिम, शेर में वो पिला रही है क्या चाय में मिला के। देखिए देखभाल के आप जो है ना मुलाजिम रखें घर में, तो यहाँ उन्होंने देखभाल नहीं की, और वो बेगम के साथ मिलके कितने लाख दिए उसको, उसने पासपोर्ट भी निकाल दिया। बच्चे का पासपोर्ट क्यों बना हुआ था, इसने कहाँ जाना था? हमारे यहाँ रख लेते हैं, बना के रख लेते हैं, वैसे कम ही होता है ट्रिप पे जाते हुए बनता है, लेकिन यहाँ सबके बने हुए हैं, वेरी नाइस। बाद में बताओ। अच्छा मरीना कह रही बाद में बताएंगे हमें, चलें आगे। शायद को बीच में इनका हनीमून के टाइम होगा कि बच्चे को भी ले चलते हैं, शायद उस टाइम बनाओ, मम्मी डैडी के साथ बेबी का भी बना लिया। तो क्या कह रहे हैं हम, हाँ नॉर्मली बनवा के रखते हैं लोग बच्चों का, जरूरी नहीं होता कि जब ट्रिप होता है ना तब बनता है, जैसे होता है कि हमने चलो स्मॉल इशू बना, बहुत लोग बना के रखते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, बना लिया, मैं तो कह रही बहुत अच्छी बात है, आप भी बनाए, बना के होना चाहिए, लेकिन बस बना हुआ था, अभी तक गए नहीं है बाहर। अगर अब्बू एक हो, हाँ अगर 2 अब्बू हो तो फिर ना बन पाए, दूसरा अब्बू ले जाएंगे आपको। हाँ ये भी मसला ये है कि फिर आप अगर ऐसी सिचुएशन हो तो पासपोर्ट लॉक में रखें। हाँ अच्छा, एक और भी बड़ा मसला है, नहीं कस्टडी दे दी थी ना इसलिए उसने बनवा लिया था, वेरी स्मार्ट, ठीक है कोई आपने छोड़ा नहीं सवाल। तो फिर बाकी उसको सैफ को बड़ा प्यार हो गया बेबी से, प्लानिंग उसने की है, सैफ ब्लैकमेल कर रहा है फिरोज को। अच्छा जो मुझे सॉरी छोड़ो उसको, सबसे प्यारी बात क्या है, सबसे प्यारा मेरे लिए सीन था कि जहाँ जो फिरोज जो मॉन्स्टर है वो कितना अच्छा शानी को ट्रीट कर रहे हैं बेबी के आने के बाद। तो जब वो उसको दादा दादी खेल रहे होते हैं नूर के साथ, और वो बच्चा सुन रहा है, देख रहा है, शानी तो से क्या देख रहे हो, कह रहे मैं ये देखने आया हूँ कि कहीं आप तो नहीं इसको वैसे ही डांट रहे जैसे मुझे डांटते हैं। वो बहुत अच्छी सीन था। और उसके बाद आई थिंक वो बाकी बेबी गर्ल ने ना मेल्ट कर दिया है दादा का गुस्सा, उसका दिल जो है पत्थर का था ना, इट्स मेल्टेड नाउ।
तो वो साथ में बीच में बैठा है, बेबी भी खेल रही है, दादा दादी, वो बहुत प्यारे सीन थे। मुझे वो सीन लगे। और बाकी ये फैमिली अब एक हो गई है, लेकिन अब एक अभी इम्तिहान है। तो नाइस एपिसोड, सेकंड लास्ट वाज वेरी नाइस। चाय चाय प्लान चाय भी है, चाय भी है। जरा सा कुछ स्ट्रॉन्ग पिला। कहेंगी इनको कहना चाहिए रिव्यू सुनने के बाद मैं तुम्हें सोच के बताऊंगी कि मुझे चाय चाहिए, तुमसे मांगनी भी चाहिए या नहीं। मैं तो तारीफ ही कर रही हूँ, जब अच्छी है चीज़। पता है इस ड्रामे में इतने प्यारे मैसेजेस, स्पेशली फॉर गर्ल्स जिनकी डाइवोर्स हो गई, सिंगल मदर्स, सेकेंड टाइम मैरिज, और सबसे बड़ा मैसेज कि अगर आपकी शादी दोबारा होती है तो क्या, जो हमारे यहाँ है कि भाई बड़ा मुश्किल से कोई बंदा मिलेगा जो आपकी पिछली औलाद को एक्सेप्ट करे। कहते हैं जी लड़की हमें दे दो, बच्चे वो माँ बाप के पास छोड़ देती हैं, क्योंकि बच्चों को लेके आप दूसरे घर में सेटल हों, आपके बच्चे को एक्सेप्ट कोई कर ले, बाप का प्यार दे, बहुत रेयर होता है, और बहुत वो फरिश्ता टाइप लोग होते हैं। और ये कल्चर का मसला है, हमारे मज़हब का नहीं, कल्चर का मसला है कि जो हमने बस बातें जहन में डाली हुई हैं वैसे हम हर चीज़ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बच्चे के साथ बुरे हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, क्या कह रहे होंगे, ज़्यूमिंग, क्या कुछ भी नहीं रहे होते। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बड़ा रेयर ऐसे हमारे ड्रामों में दिखाता है कि वो शादी करके गई है, उसका बच्चा उसके साथ है, सब अच्छे हैं, और जो नहीं अच्छा है वो भी हो गया है, तो वाई नॉट। और जबकि दिखाया कि उसका पहले रिश्ता आता है जो कि एक आदमी से शादी करना चाहता है, लेकिन वो बच्चा लेना नहीं चाहता था। बिल्कुल नहीं, करनी भी नहीं है। वो करती और लोग फैमिलीज कर देती हैं, पता है, बच्चे रख लेती हैं और बेटियों की शादी कर देती हैं, और वो बच्चा सारी जिंदगी इस टॉर्चर में, इस ट्रॉमा में होता है कि मेरी माँ ने मुझे अबैंडन क्यों किया। फिर उसके और बच्चे होते हैं और वो देख रहा होता है कि यार इनको तो बहुत प्यार कर रही है, मुझे क्यों नहीं। ये तो आपने बच्चे को बर्बाद कर दिया ऐसे कि आपने जो भी मजबूरी हो आप छोड़ दिया, फिर आप शादी ना ऐसे बंदे के साथ करें। अगर अब माँ को लगता है कि मेरी बेटी का क्या होगा, तो उसकी बेटी के बच्चे का क्या होगा, वो भी तो सोचे ना, उसकी भी तो जिंदगी है। मैं देखा ऐसे बच्चों को जो फिर अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते, वो कहते हैं यार हमें छोड़ क्यों दिया। अभी जो हमारी जो डिबेट हो रही थी उसमें मुझे ये एंगल भी मेरे जहन में है कि अगर बाप ने ऐसे उस बच्चे को, जो अतीका जी कह रही हैं, आई थिंक मैं एग्री होता हूँ अतीका जी से, कि वो फिर बच्चे के लिए बहुत ट्रॉमाटाइज है। It is traumatic. कि अगर वो एक इंसान को अपने बाप समझने लग गया है, जो कि ठीक है, उसका वो छोटा बच्चा है, अब उसको इसमें डालना, क्योंकि वो अब मुझे उसके पुराने डायलॉग्स याद आ रहे हैं ना कि मैं तुम मेरे जैसे उसको ऑन कर रहा होता है बच्चे को, उसे बार बार कह रहा होता है कि तुम्हारे पापा मैं हूँ, और कहते हैं मेरे पापा तो वो हैं, उसको झूठ सिखा रहा है, झूठ सिखा रहा है, उसको चोरी सिखा रहा है, ब्रेन वॉश भी करेगा, वो सब बातें ठीक है, लेकिन उसकी फीलिंग्स जो बच्चे के लिए हैं वो तो हैं, वो बाप तो है उसको, और हाँ दूसरे बच्चे होते तो शायद ख्याल ना कभी ना मुंह मोड़ के ना देखता है। हाँ सेल्फिश आदमी तो ये बहुत सेल्फिश। अब तो उसको फ़िलहाल भी बुरी लग रही है, वो किसी को भी छोड़ सकता है, डिपेंड्स कि उसको किस वक्त क्या चाहिए। हाय क्या करें, बड़े कॉम्प्लेक्स रिश्ते होते हैं। पता है कोई भी एक फार्मूला हम नहीं कह सकते कि इस फैमिली पे बैठता है तो उस पर भी बैठेगा। हर फैमिली, हर कपल, हर माँ बाप बच्चों का एक अलग डायनामिक्स है। बाप को कितना एहसास हो जाए, माँ को कितना एहसास हो, वो बाकी शर्मिंदा हो, ये रब जानता है। तो बहरहाल हम तो ड्रामा ही देख रहे हैं, जो हमें ड्रामे में समझ आ रहा है, जो डायरेक्टर हमें बता रहा है हम तो वही बात कर रहे हैं। तो दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। शादी कर दो, बच्चे रख ले, हम पाल लेंगे। नहीं क्यों पाल लेंगे, नहीं पलते बच्चे, वो बच्चे के बाप को बच्चे दे दो और सोचो कि बोर्डिंग स्कूल कि भाई हाँ डिवोर्स हुई है, बाप के हवाले करो। तो अच्छा नहीं, एंड ब्लेंडेड फैमिलीज की बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बाबा। ब्लेंडेड फैमिलीज जो होती है ना, ये वेस्ट में चल जाता है, बिकॉज़ पीपल आर यूज्ड टू इट। यहाँ पे ना इतने रिश्तेदार इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपके आंट्स, अंकल्स, अननोन्स, सोसाइटी, एवरीबडी हैज लाइक शी सेड कि आप कहीं भी जाएं तो कहीं बच्चा नहीं हुआ, अच्छा फिर दूसरा नहीं हुआ, हर बंदा इन्वॉल्व हो जाता है। यू हैव टू बी वेरी टफ एंड वेरी क्लियर ऑन व्हाट यू आर डूइंग, स्पेशली व्हेन यू हैव चिल्ड्रन। और देख, और फिर क्या होता है, मैच्योर एज में आप शादी कर रहे हैं, आपकी उम्र भी ज़्यादा है, उनके भी पीछे पड़ जाते हैं बच्चे। मतलब ज़रूरी तो नहीं कि, और उसने बड़ी अच्छी बात की कि हमने एक दूसरे के साथ के लिए शादी की है, बच्चे हो गए ठीक है, नाउ आई डोंट माइंड, बट इट इज़ फॉर कंपनी। जिस एज में वो शादी कर रहे हैं उनको फैमिली प्लानिंग ज़रूरत नहीं है। मजे की बात, सबसे मजे की बात यह है कि हमारी सोसाइटीज में ना जो कुछ भी हमने सहा हुआ है ना, अक्सर हम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि हमने अपने बच्चों की भी इज्जत रखनी है। है ना नादिया? जी जी बिल्कुल। बस अच्छी बात है, सब हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अगर आप सही है ना, सब लुक अहेड, अल्लाह कामयाब करता है, और अपने इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बिल्कुल। तो नंबर्स राइटिंग डायरेक्शन के लिए, क्योंकि ये ड्रामा मैं तो अतीका जी को नंबर दूंगी, छोड़ा सारी बात। इतनी प्यारी इन्होंने बातें की, जिन्होंने बनाया ड्रामा, जिनके से बातें हुई, उनको नंबर ही देंगे। I could relate to her. मैं तो इनको नंबर दे रही हूँ 10। तो
जब ये कह रहे थे ना कोर्ट वाले, मुझे तो आग लग गई उन सीन्स में कि हाउ डेयर दे गिव द चाइल्ड अवे टू दिस गाय who's I took it very personally actually now that I ब्रेन think वॉश about भी it. इतना करते हैं, उसके बाद कभी बच्चा वापस माँ के पास जाएगा तो उसको हाँ तो नहीं माँ वो जहर आई थिंक वो लगेगी। बच्चे के लिए बहुत गलत है, बड़े तो फिर समझदार होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए इस किस्म के अरे कॉन्फ्लिक्ट उसको गन्स लेके दे देता है, एनीथिंग टू ब्राइड हिम टू Anything. कम ओवर, टॉय गन्स, एवरीथिंग इज डूइंग फॉर हिज ओन सेल्फिश नीड कि कुछ भी हो ना बस बच्चा मेरे पास रहना चाहिए। जाओ तुम कहना जरूर कि वो मारता है, उसको पट्टी पढ़ाता है बच्चे को, हाँ, जो- जरूर कहना कि वो मारता ब्रेन है वॉश तुम्हें। बहुत करते हैं So फादर के what are भेजो you भी। doing to this child, यार? कुछ जो फादर्स हैं, कुछ की मैं बात कर रही हूँ, या कुछ होते हैं कि मदर्स के साइड पे ब्रेन वॉश हो रहा होता है, फिर वो पेरेंट्स बच्चे को कंफ्यूज कर देते राइटिंग और रजिस्टरिंग का नंबर हैं। I'll give 9 to both। कौन है डायरेक्टर है? वो वैसी है आपके साथ। अरे वो